देखो बच्चों, जी सर। कक्षा 8 विषय हिंदी, क्या विषय हिंदी पाठ 3, क्या पाठ 3 का आप आज अध्ययन करने चाह रहे। कितना? पाठ 3। मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। क्या है बेटा? मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। विरासत का मतलब है जो अपने को उत्तराधिकार में कोई चीज मिल जाती है, उसको अपन विरासत कहते हैं। ठीक बेटा, आइए सीखें इस पाठ में अपने को क्या क्या पढ़ना मिलेगा। ठीक है? संगीत के प्रति रुझान। ठीक है? संगीत के प्रति रुझान, मध्य प्रदेश के संदर्भ में संगीत और संगीतज्ञों की जानकारी। कौन से प्रदेश में? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अपन को संगीत के संदर्भ में संगीत और संगीतज्ञों की जानकारी। सामासिक पदों का अभ्यास। कौन सा? सामाजिक पदों का अभ्यास। संधि की पहचान। संधि की पहचान। संधि से संबंधित कुछ शब्द। संधि से संबंधित कुछ शब्द। इतनी चीजें अपन सीखेंगे। ये पाठ पढ़ने के बाद अपने को इतनी चीजों से अपन परिचित हो जाएंगे। समझ में आया? हाँ। पाठ परिचय। पाठ परिचय का मतलब बेटा पाठ में क्या क्या है। ठीक है? ठीक है। क्या परिचय है उसका? मध्य प्रदेश में भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का भागीरथ प्रयास किया गया है। ठीक है बेटा? ठीक है। भागीरथ प्रयास का मतलब समझ गए तुम? जैसे गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाया गया था। ठीक है? ठीक है। ऐसी किंवदंती को भागीरथ प्रयास कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का भागीरथ प्रयास किया गया है। संगीत भारतीय संस्कृति की आत्मा है। जो संगीत है, आप जो कोई भी गीत सुनते हैं, भजन सुनते हैं, ये क्या बेटा? संगीत है। संगीत भारतीय संस्कृति की आत्मा है। प्रस्तुत पाठ संगीत की साधना स्थली मध्य प्रदेश के जीवन राग का परिचय देता है और संगीत के क्षेत्र में विशेष योगदान को रेखांकित भी करता है। समझ में आया? हाँ, अब अपन आगे चलेंगे। स्वतंत्रता के लिए रणभेरी से लेकर विकास की मधुर तान तक की यात्रा मध्य प्रदेश के गौरव और इतिहास की यात्रा है। समझ में आया? यहाँ की मिट्टी, पत्थरों और हवाओं में वैभव की सुगंध विद्यमान है। समझ में आया? प्रकृति की छटा देखकर जहाँ शब्द कविता बनकर बह निकले हैं, उल्लास उमंग ने भावनाओं को झंकृत कर नृत्य को रचा, वहीं स्वर अलाप ने अपने जादू से हृदयों को मंत्र मुग्ध कर संगीत का संसार बसाया। समझ में आया बेटा? हाँ। संगीत का संसार बसाया। देखो, आराधना, साधना और प्रार्थना ने संगीत को संजीवनी बनाया है। ठीक है? ठीक है। देखो, आराधना, साधना और प्रार्थना ने संगीत को संजीवनी बनाया है। जब आराधना करते हैं, साधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो अपन को संगीत की जरूरत होती है और संगीत ने संजीवनी बनाया। अतीत से वर्तमान तक मध्य प्रदेश ने अतीत से वर्तमान तक मध्य प्रदेश अपने इतिहास में संगीत के कीर्तिमान स्थापित करता चला आ रहा है। संगीत की शक्ति से दीप जलाना और वर्षा कराना संगीत की साधना का ही विजय है। ऐसा कहा जाता था बेटा कि पहले जो गीत गाते थे तो दीप जलने लगते थे। क्या जलने लगते थे? दीप। समझ गए? और वर्षा होने लगती थी। किससे? संगीत की साधना से। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, यहां लिखा है संगीत सम्राट तानसेन को कौन नहीं जानता। देखो, हर किसी प्रकार का राजा होता है। क्या होता है बेटा? राजा। सम्राट ने राजा, एक राजा होता। तो संगीत सम्राट
कौन? संगीत सम्राट। संगीत का राजा कौन है? तानसेन। तानसेन। संगीत सम्राट तानसेन को कौन नहीं जानता। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में तानसेन से अपने संगीत का प्रभाव दिखाने का हठ किया। समझ गए? बादशाह ने, तानसेन ने तन्मय होकर दीपक राग की साधना की। कौन सी बेटा? दीपक राग की साधना। धीरे धीरे स्वर आलाप सिद्ध होते गए और देखते ही देखते दरबार में रखे दीप जल उठे। ये भी एक साधना है बेटा। अपने आप उन्होंने संगीत की जो साधना की तो दीप जल उठे। समझ में आया? अब देखो, 16वीं सदी के महान गायक तानसेन का जन्म ग्वालियर के पास स्थित बेहट ग्राम में हुआ था। कहाँ पर? बेहट ग्राम। बेहट ग्राम कहाँ? ग्वालियर के पास है। समझ गए? स्वामी हरिदास उनके गुरु थे। कौन? स्वामी हरिदास। एवं बेजू बावरा उनके गुरु भाई थे। समझ गए? मध्यकालीन भारत में संगीत की अनूठी परंपरा रही है। मध्यकालीन भारत में, ठीक है बेटा? यह परंपरा ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई। कहाँ पर? ग्वालियर घराने में प्रारंभ हुई। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ध्रुपद गायन के प्रणेता और संगीत प्रेमी थे। समझ में आया? ग्वालियर मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में। मतलब भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन किया है। यह आयोजन संयुक्त रूप से समाधि स्थल ग्वालियर और उनके जन्म स्थान बेहट में किया जाता है। समझ में आया? कहाँ किया जाता है? बेहट में किया जाता है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। ये देखो, तानसेन जी का चित्र है। किसका है? तानसेन जी। समझ गए? जो स्वर संगीत सम्राट है। कौन से? संगीत स्वर सम्राट। कौन से? स्वर सम्राट। देखो, स्वर सम्राट तानसेन कौन है? ये इनके पास वीणा है और ये चित्र। समझ में आ गया कि नहीं आया? आया। हाँ, अब आगे चलते हैं। तानसेन संगीत की दुनिया के सम्राट कहे जाते हैं। कौन बेटा? तानसेन। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दरबारी, तोड़ी मियाँ, मल्हार और मियाँ की सारंग आदि अनेक राग रागिनियों की रचना तानसेन ने की थी। समझ गए? कितनी? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में कौन सी? दरबारी। कौन सी? दरबारी, तोड़ी, मियाँ मल्हार और मियाँ की सारंग आदि अनेक राग रागनियों की रचना तानसेन ने ही की थी। किन्होंने? तानसेन। जो स्वर सम्राट तानसेन ने संगीत की जो तान छेड़ी, वह आज भी हमारी धड़कनों में बसी हैं। समझ में आया? उनकी उपलब्धियां सृजन यश के रूप में आज भी जीवंत हैं। समझ में आया? जीवंत है। संगीत की महागंगा। संगीत की महागंगा। कौन सी बेटा? संगीत की महागंगा। संगीत की महागंगा तानसेन के बेहट से ग्वालियर होती हुई महर को भी पावन करती हैं। किसको? महर को। महर की शारदा भवानी का पुण्य तीर्थ प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां को पाकर संगीत का तीर्थ हो गया है। क्या हो गया बेटा? संगीत का। चली कहाँ से? तानसेन की जो महागंगा बेहट से ग्वालियर होती हुई महर को पावन करती है। महर की शारदा भवानी का पुण्य तीर्थ प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद बिल्ला अलाउद्दीन खां को पाकर संगीत का तीर्थ हो गया है।
समझ गए? किसका तीर्थ? संगीत का। जैसे अपन तीर्थ यात्रा में जाते ऐसे संगीत का। सरोद की खनक से उत्पन्न गीतों की सुरमई ध्वनियां आज भी उस्ताद की याद दिलाती हैं। समझ में आया बेटा? विदेशों तक अपने संगीत की पताका मेहर बैंड के माध्यम से आज भी फहरा रही है। कहाँ पर बेटा? विदेशों तक। उनकी स्मृति में अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना की गई है। अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना की गई है। समझ में आया? हाँ। अब देखो, ऋषि मुनियों और साधकों की हजारों वर्ष की तपस्या एवं परिश्रम का प्रतिफल है संगीत कहा जाता है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता है वह समाज भी प्राणहीन हो जाता है। समझ गए बेटा? जिस समाज में अगर कला का स्थान नहीं है, तो वो समाज कैसा हो जाएगा? प्राणहीन। जैसे मनुष्य के शरीर में अगर प्राण नहीं रहे तो फिर क्या होगा? शरीर का प्राणहीन हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है जिस समाज में अगर कला का स्थान नहीं है तो वो समाज कैसा है? प्राणहीन है। जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वह देश धन्य हो जाता है। क्या हो जाता है? धन्य हो जाता है। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। देखो, ये तुम्हारा बहुविकल्प प्रश्न आ सकता है। समझ गए? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? समझ गए? तो कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। आपने पंडित B.R. देवधर से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने कुमार गंधर्व जी ने पंडित B.R. देवधर से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। 7 वर्ष की अल्प आयु में ही वे बाल गायक के रूप में विख्यात हो गए थे। बाल गायक के रूप में विख्यात हो गए थे। कितनी वर्ष में? 7 वर्ष में। 7 वर्ष में तुम कुछ नहीं कर रहे हो। समझ में आया? 7 वर्ष में तुमने क्या कर लिया? अभी तो कुछ नहीं कर रहे तुम लोग। तुम्हें अच्छा काम करना चाहिए क्या? देखो, 7 वर्ष में वो विख्यात गायक बन गए थे। अब तुमको भी अच्छा काम करने के लिए संकल्प लेना चाहिए। समझ में आया? हाँ। कुमार गंधर्व ने जहां मालवी गीतों को, कुमार गंधर्व कौन बेटा? कुमार गंधर्व। देखो, यहाँ ये कुमार गंधर्व जी का चित्र है। संगीत साधक कुमार गंधर्व जी। समझ में आया? ये चित्र दिखाई दिया तुमको? अब आगे लेते हैं अपन इनको। कुमार गंधर्व ने जहां मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाकर नए आयाम दिए। समझ में आया? वहीं सुर तुलसी, कबीर और मीरा के पदों को गाकर उन्हें जन सामान्य तक स्वर सरिता के माध्यम से प्रेषित किया। समझ गए? ये पद होते हैं। क्या होते हैं? पद। तो उन पदों को गाया जाता है। किसके किसके पद गाए उन्होंने? सुर के, तुलसी के, कबीर के और मीरा के, और सरिता बहाकर जनमानस में उन्होंने प्रेषित किया। राग मालवती, लग्न, गंधार, सहेली, तोड़ी और गांधी मल्हार रागों की रचना की। अनूप राग विलास नामक पुस्तक लिखकर संगीत प्रेमियों को संगीत की सीख भी दी। संगीत सेवा हेतु आपको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कालिदास सम्मान और शिखर सम्मान से विभूषित किया गया। देवास में प्रतिवर्ष कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन होता है। समझ में? कहाँ पर होता है? देवास में। जो देवास जिला है वहां पर प्रतिवर्ष
क्या होता है? कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन होता है। कहाँ पर? देवास में। देवास में प्रतिवर्ष, ठीक है बेटा, जिसमें संगीत के प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्रेरणा हेतु कुमार गंधर्व सम्मान प्रदान किया जाता है। ठीक है बेटा। अब आगे चलें अपन, जहां समझ में नहीं आए वहां पूछना। संगीत की महिमा अनंत है, जैसे हरि की महिमा अनंत होती है। किसकी? भगवान की महिमा अनंत होती है। उसी प्रकार कहा है कि संगीत की महिमा अनंत है। अनंत का मतलब संगीत का कभी अपन था नहीं ढूंढ सकते। संगीत की शास्त्रीयता जहाँ साधना को महत्व देती है, वहीं उसकी मधुरता आत्मिक शांति और जीवन जीने की उमंग उत्पन्न करती है। समझ में आया? संगीत में पगे गीतों को सुनकर जहाँ आदमी थिरक उठता है, वहीं कारणों में डूबकर आंसू बहाने पर विवश हो जाता है। संगीत जब जन साधारण को प्रभावित करने लगता है, तब उसका सामाजिक महत्व बढ़ जाता है। समझ में आया? इस संदर्भ में फिल्मी गीतों को विस्मृत नहीं किया जा सकता। ए मेरे वतन के लोगों, सुना होगा तुमने कभी? ए मेरे वतन के लोगों, जब अपने राष्ट्रीय त्योहार आता है तब ये गीत ज्यादा सुनाई देता है। स्वतंत्रता दिवस या 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, फिर गणतंत्र दिवस, ऐसे मौकों पर ए मेरे वतन के लोगों ऐसा गीत था कि जब इसे गाया गया तब प्रत्येक सुनने वाले व्यक्ति की आंखों में आंसू और हृदय में राष्ट्र के प्रति अगाध प्रेम व्याप्त था। समझ में आया? इस गीत को इतने प्रभावशाली ढंग से गाया गया था, स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने। स्वर कोकिला कौन है? लता मंगेशकर। समझ गया? मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में जन्मी लता मंगेशकर ने गायन की यात्रा 1947 से आरंभ की। कब से? 1947। उन्होंने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया, इसीलिए वे समूचे राष्ट्र की गायिका हैं। कहते हैं उनके गले में सरस्वती स्वयं विराजमान है। किसके गले में? स्वर कोकिला लता मंगेशकर के गले में कहा गया है कि स्वयं सरस्वती माँ विराजमान है। तभी तो आयु के इस पड़ाव में भी उनके गायन में अभी भी आकर्षण है। जब वो गाती हैं तो अभी भी लोगों को आकर्षित करते हैं। यह उनकी संगीत की साधना और निरंतर तपस्या, संगीत की साधना और निरंतर तपस्या का फल है। वे अपनी दिनचर्या के प्रति सदैव सचेत रहती हैं। दिनचर्या के प्रति, किसके प्रति बेटा? दिनचर्या। वे अपनी दिनचर्या के प्रति सदैव सचेत रहती हैं। समझ गए? दिनचर्या, दिनचर्या का मतलब समझते हैं? आप भी अपने पूरे दिन में क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या अच्छा करा, क्या क्या बुरा, उसकी दिनचर्या बनाओ। कब उठते, कब बैठते, कब खाना खाते, क्या करते, ये वे अपनी दिनचर्या के प्रति सदैव सचेत रहती हैं। उनकी इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र है। मूल मंत्र है उनकी इच्छा शक्ति। आपके भीतर काम करने की इच्छा होना चाहिए। अगर मैं पढ़ाई करूं तो आपके भीतर पढ़ाई की इच्छा होना चाहिए। अगर आपकी पढ़ाई की इच्छा नहीं है, इच्छा शक्ति आपके भीतर नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? देखो ये लता जी का चित्र है। किसका बेटा? लता जी का। ये स्वर कोकिला लता मंगेशकर। ठीक है बेटा? हाँ, अब अपन इसका, लता जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा बेटा? सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनको प्रदत्त अन्य पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण प्रमुख पुरस्कार हैं। है ना? संगीत और मध्य प्रदेश एक दूसरे के पूरक लगते हैं।
एक दूसरे का पूरक समझते बेटा, जहाँ संगीत है वहाँ मध्य प्रदेश है, जहाँ मध्य प्रदेश है वहाँ संगीत होना चाहिए। एक दूसरे के पूरक, संगीत और मध्य प्रदेश एक दूसरे के पूरक लगते हैं। संगीत की चर्चा मध्य प्रदेश का उल्लेख किए बिना पूरी नहीं हो सकती। संगीत की कोई सीमा नहीं है, संगीत की बेटा कोई सीमा नहीं। लोग अपनी सीमा बना लेते हैं, है नी, पर संगीत की कोई सीमा नहीं है। प्रदेश का हृदय भी विस्तृत है। विभिन्न कलाएं यहाँ की मिट्टी में अंकुरित होकर पल्लवित होती रही हैं। संगीत का वट वृक्ष यहाँ स्वर प्रेमियों को छाया और सहृदय जनों को सुर भी प्रदान कर रहा है। ठीक है, लेखक गण, समझ में आया ये चीज। तो आज अपन ने संगीत, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत पाठ 3 हिंदी का अध्ययन किया। चलो अब हम क्या करें, अब हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं। क्या देखते हैं? अभ्यास प्रश्न। चलो प्रारंभ करें।